हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया जा सकता है। थोड़ा सा वीडियो में रिकॉर्ड लेट कर रहा हूँ बिकॉज आज श्राद्ध होने की वजह से मतलब लास्ट डेट था। मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बिजी था, काफी रात को फ्री हो पाया तो मैंने कहा कि रिकॉर्ड करूं। और मैं इच्छा तो नहीं थी बट मैंने कहा कि आपके लिए जरूर अपडेट की जाए। मैं चाहता हूं कि अक्टूबर से मैं ये चीज कंटिन्यू करूं और डेली आपको जरूर गाइड करके जाऊं कि कैसे काम किया जाना चाहिए, तो एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा और आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अपडेट्स भी मिलती रहेगी। ओके, सो चैनल पे अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, ये देखते हैं कि मार्केट में हमारा आज कैसा था। तो बेसिकली थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, गैप अप क्या फ्लैट के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देन उसके बाद कंटिन्यू डाउन। एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू ही है। मैंने आपसे कहा था हमेशा, हमारे जो पुराने वाले फर्स्ट मतलब अक्टूबर को हमने जो प्लान किया था उसमें यही था कि सेल और राइज करना है। तो आप ये देख सकते हैं सेल और राइज ही हुआ और हमारे सेल लेवल से मार्केट नीचे गया। बट अगर किसी ने ट्रेड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो फिर से उसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी के मैं कैश लेवल आपको डिस्कस कर लेता हूँ प्राइस सेक्शन के साथ। सो देखिए, प्राइस सेक्शन अभी भी बेरिश हो चुका है बट अभी भी जो उम्मीद है वो है ये वाला सपोर्ट। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक फर्दर हम बेरिश नहीं सोच सकते, ये नोट कर लीजिए। ओके, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक बार ऊपर ही सोचना पड़ेगा, मतलब बोली से सोचना पड़ेगा, मतलब यहाँ से बाई द डिप का जरूर प्लान बन सकता है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। वैसे ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो था एक वो ब्रेक करके अब वो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाने में भी तकलीफ होगी, ये भी नोट कर लीजिए। सो हमें सेल और राइज का ही प्लान बना करके अभी चलना पड़ेगा जब तक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है। अगर हम डेटा देखें तो डेटा हमारे पास निकल के जो आ रहा है वो यहाँ पे बेरिश डेटा ही निकल के आ रहा है बिकॉज कॉल वाइज ज्यादा है। और इंट्राडे में अगर देखें तो वहां पे भी बेरिश पोजीशंस बनी हुई है बिकॉज कॉल वाइज दोनों साइड ज्यादा है। सो सिंपली अब हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले ये सपोर्ट का लेवल आप नोट कर लो, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो हमारा है यहाँ पे एक बार बाइंग का जरूर प्लान किया जा सकता है। सबसे पहले बाइंग करेंगे 25,487 है तो 485 पकड़ लो, 485 से लेकर के 422 है तो 420 तक, 25,420 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। 60 पॉइंट की रेंज है, थोड़ी सी बड़ी रेंज है बट दैट इज ओके। यहाँ पे आप काम कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आने के बाद कोई रिवर्सल मिलेगा, एक हैमर कैंडल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एक बुलिश कैंडल बनेगी तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर बनी, सो हैमर कैंडल या फिर बुलिश कैंडल मिलने पे आप काम करोगे बाई साइड में। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा इसका लो, जो कि है आपका सीधे से निकल के आ रहा 25,370 का, 370 का स्टॉप लॉस लेकर के आप काम कर, नहीं 70 वाला स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, एक मिनट, नहीं एक काम करो, सिंपली मैं फंडा बता देता हूँ, लॉजिक एकदम क्लियर रख लो। इस रेंज में आने पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसका लो स्टॉप लॉस रख करके काम करोगे, टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 25,700 का और 750 का आपका टारगेट हो जाएगा। ये आप प्लान नोट करके चलो। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो कि यहाँ पे अगर एक बार मान लो आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो दोबारा आपको फिर से बुलिशनेस बने तो दोबारा आपको फिर से ट्रेड करना पड़ेगा बिकॉज लेवल में हो सकता है कभी स्टॉप लॉस हंटिंग का काम हो जाए बट ओवरऑल ऊपर ही जाएगा यहाँ इस लेवल से, ये अंडरस्टैंड कर लो। तो ये रिट्रेसमेंट जरूर होगा बिकॉज मार्केट रिट्रेसमेंट तो करता है ना, ऐसा नहीं कि मार्केट तुरंत गिरेगा, मार्केट गिरेगा, पॉज लेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर गिरेगा। तो ये रिट्रेसमेंट का हम यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे बाई साइड, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब अगर मैं देखूं सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक है पहला वाला लेवल, बट मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छे से। 25,860 से लेकर के 875 तक हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इसका हाई होगा, 900 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट हो जाएगा 750 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 700 का, ये आप नोट करके चलिए। तो निफ्टी में हमारी प्लानिंग इस तरह से है, ऊपर से हम सेल करेंगे और नीचे से बाई करेंगे। इसमें एक चीज और नोट कर लो कि यहाँ पे जो एक ये लेवल है, मतलब जो 900 का लेवल है, इसके ऊपर निकलने पे एक थोड़ा सा बुलिश रैली आपको देखने को मिल सकती है, ये भी नोट कर लीजिए। तो अगर इसके ऊपर आपका लेट से स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर से आप इसमें बुलिश सिग्नल बनने पे ट्रेड कर सकते हो, बट मेरा कहना है कि आप इग्नोर करो, सिर्फ सेल और राइज रखो और बाय द डिप का प्लान करो। अभी फिलहाल मैं आपको इस पे नहीं काम करने को बोलूंगा, बट माइंड में जरूर रखना कि एक बुलिश साइड ट्रेड बन सकता है अगर ये स्टॉप लॉस हो गया तो। अब अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे भी बेरिश पोजीशन बनी है बिकॉज कॉल वाइज ज्यादा है, यहाँ पे भी बेरिश पोजीशन बनी है बिकॉज कॉल वाइज ज्यादा है, तो जो बैंक निफ्टी है उसका भी डेटा आपका बेरिश ही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें लेवल्स को, तो लेवल्स हमारे पास निकल करके आ रहे हैं, सिंपली बाई द डिप का लेवल है यहाँ पे एक छोटा सा, एकदम क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है।
स्टॉप लॉस 800 का हो जाएगा सीधे सीधे सिंपली। 857 से लेकर के 857 है तो 855 पकड़ लो, 50 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 820 तक हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 800 का, टारगेट हमारा हो जाएगा 920 का, 900 पकड़ लो सीधे सीधे 900 का, एंड सेकंड टारगेट 950 का एंड 53,000 का टारगेट हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लानिंग हो जाएगा यहाँ से बाई करने का, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा बना है और ये फिर से एक बार रिजेक्शन ले रहा है और ये सपोर्ट का काम का जरूर करेगा। और देखो आप लोग है ना, ऐसे देखो ये बहुत ही अच्छी कैंडल थी दोजी वाली, इसके बाद आपकी फिर से दोजी बनी, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी जिसका जो लोअर वीक है वो बड़ी है, तो ये एक अच्छा खासा एरिया ऑफ बाइंग है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, देखो यहीं से रिवर्स हो गई, तो आपको ये सब चीजें जरूर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और थोड़े से प्राइस एक्शन को भी नोट करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ये हमारा प्लानिंग हो गई पहली बाई द डिप की। सेल और राइज करेंगे, तो सेल और राइज के लिए हमारा जो प्लान है वो थोड़ा सा ऊपर का है। थोड़ा सा लग रहा है मुझे रिस्की लेवल है, बट मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा। ओके थोड़ा सा ठीक है चलो। सो हम सिंपली 182 है तो 180 से लेकर के 230 तक हम यहाँ पे जो है कि इस लेवल पे आने पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो इसका हाई हो जाएगा जो कि 53,300 का है जाएगा। 70 रुपीज का स्टॉप लॉस, कोई नहीं दिक्कत नहीं, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस मतलब कि प्रीमियम में आपका 40 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, दैट इज ओके। सो 53,300 के स्टॉप लॉस के साथ हम इस लेवल पे आने पर शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 52,900 का एंड 52,800 का टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा, डबल वाला आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि ऊपर जाएगा तो एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, तब नीचे आएगा, उतना जल्दी नीचे नहीं आएगा, तो ये भी आप नोट जरूर कर लीजिए। तो ये कल के प्लानिंग है, हम ऊपर से सेल करेंगे और नीचे से यहीं पे एक नजदीक से बाइंग करेंगे। लेकिन हम ब्रेकडाउन की सेलिंग कब स्टार्ट करेंगे? देखो ब्रेकडाउन की सेलिंग अब हम स्टार्ट तब करेंगे, ये जो लेवल है ना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेवल अगर निकल गया, बेसिकली ये ब्रेक हो गया, मतलब ओपन होते यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे आकर के क्लोज हो गई, मतलब हमारी बाइंग लेवल में एंट्री नहीं मिली। और अगर हमारे बाइंग लेवल में एंट्री नहीं मिली और नीचे चली गई, तो फिर सिंपली ऊपर जाने पे एक बेरिश कैंडल दिखेगी, वहां पे तुरंत शॉर्ट करना है, बिंदास आपका टारगेट हो जाएगा 52,400 का एंड 200 का, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे अगला सपोर्ट फिर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 52,200 का निकल के आ जाएगा। तो ये आप सेलिंग प्रेशर एक झेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉज एक बार ले चुका है, पॉज करने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक नहीं करेगी तो ब्रेकडाउन में ट्रेड आएगा, ये नोट कर लीजिए। तो अगर इस लेवल में स्टॉप लॉस हो जाए या तो फिर आपका एंट्री बिना ही ये लेवल ब्रेक हो जाए, तो ऊपर जाने पे बेरिश कैंडल दिखेगी 5 मिनट पे, शॉर्ट करना है, उसी का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट सीधे सीधे 52,400 एंड 200 का लेके चल सकते हैं। सो ये निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कल की प्लानिंग थी। मैं आपके लिए हमेशा से ही बहुत सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आपको ये देखना चाहिए और काफी अपडेट्स भी मैं लाता रहता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और मैंने अपने सभी वेबिनार्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि जो नया बंदा है जो मार्केट में अभी अभी आया है, फ्रेश है, उनको ये मेरे चारों वेबिनार जरूर देखने चाहिए, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट की साइकोलॉजी सबका नॉलेज हो जाएगा। तो यूं समझ लो कि ये पूरा एक कोर्स ही मैंने आपके लिए दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। लिंक इस वीडियो की, मतलब इन सब वीडियोस की टेलीग्राम में है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं, और टेलीग्राम के लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिएगा, विदाउट स्पेस सर्च करिएगा, बीच में कोई हैशटैग या फिर स्पेस नहीं है, और 3290 या 92 ऐसे होंगे सब्सक्राइबर, आप वही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।